ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का हम सभी का तपस्या का लक्ष्य तो मुरली से भी और चंद्रिका बेन ने भी बता दिया है। जो भी मेरे सामने बैठे हैं या जो भी जहाँ से भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उन सबको मेरा गुड मॉर्निंग और साथ साथ गुड विशेष कि आज का दिन आप सभी का तपस्या में व्यक्तिगत और सामूहिक हाई जंप दिला दे। अभी का जो विषय है संगठित सेवा में एकता का महत्व। संगठित सेवा में एकता का महत्व। मैं क्लास कराना नहीं चाहती हूँ। मैं धारणाओं की बहुत बातें बताना नहीं जानती हूँ। मैं अनुभव की बातें बताना चाहती हूँ और जानती हूँ। तो एकता का महत्व क्या है? एकता का महत्व अकेले सेवा करे तभी भी जरूरी है या खाली संगठित में सेवा करे तभी जरूरी है? विषय को समझना बहुत जरूरी है कि जब संगठन में सेवा करे तभी ही एकता चाहिए या अकेले सेवा करे तो भी एकता चाहिए? क्या बोलो? अकेली मैं एक सेंटर पे हूँ, मुझे एकता की क्या जरूरत? जरूरत है जरूरत? नहीं जरूरत है? जरूरत है। तो आज के विषय को समझे। चाहे 100 के साथ है, चाहे 50 के साथ है, चाहे 20 के साथ है, चाहे 2 के साथ है, चाहे 1 के साथ है, चाहे हम अकेले हैं, परंतु हमें एकता की जरूरत है। क्यों? मन बुद्धि संस्कार 3 के साथ हम खेल रहे हैं, है ना? मन एक सोचे, बुद्धि दूसरा करे और संस्कार तीसरा, तो वो एकता का संस्कार नहीं रहा ना। तो मैं एक अकेली हूँ या मैं समूह में हूँ, मुझे एकता यूनिटी का गहरा धारणा युक्त जीवन बनाना है। जो मैं सोचूं वो मैं बोलूं, वो मैं करूं। जो मैं सोचूं, जो मैं बोलूं, वो मैं करूं। संगठित सेवा में एकता की ये पहली धारणा है। जो मैं सोचूं वो मैं बोलूं वो मैं करूं। याद रहेगा? तो संगठित सेवा में मैं अकेली हूं या समूह में हूं, कोई फर्क नहीं है। मेरी ये धारणा हो, मेरा दृढ़ संकल्प हो, और दृढ़ संकल्प आज की भट्टी में सभी कर लो। मैंने कहा मैं क्लास नहीं कराती हूं, मैं अनुभव से सुनाती। क्या हुआ कि अभी 2 साल तो हो गया कोरोना को। तो कोरोना के कारण क्या हो गया हमारे पास, मैं अपनी बात सुनाती। हमारे पास जो भी घर में 10 लोग रहते हैं, 8 लोग रहते हैं, तो जो भी अब कोरोना के कारण क्या हुआ कि डिस्टेंस में रहना है। अब बाबा के रूम में 10 लोग बैठेंगे तो नज़दीक हो जाएगा, तो डिस्टेंस के हिसाब से सबको फ्रीडम मिल गया। कोई हॉल में जाओ, कोई बाबा के रूम में जाओ, कोई अपने ही फ्लोर पे बाबा के रूम में कर लो, कोई बिस्तर पे बैठ के कर लो। फ्रीडम आ गया। कोरोना ने सबको फ्रीडम दे दिया। हम लोग तो जानते सब करते ही है 100%। ऐसा कोई नहीं होगा
जो अमृत वेला भगवान से पावर लेने में खुश न हो, तो वो तो हम विश्वास कर लिया, चलता था जिसको जहाँ करना है, जिसको जितना करना है। एक दिन बाबा ने मुझे बताया, बच्ची, बाबा खुश है, 2 से लेकर 4 तक अमृत वेले की तपस्या भवन में चलती है, कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ, वो बाबा जानता है। लेकिन बच्ची, कुछ ऐसा सेटिंग करो कि कुछ घड़ियां तो सब साथ में एक जगह हो, कुछ घड़ियां तो सब साथ में एक जगह हो। अब हमने मीटिंग किया, एक ने कहा मैं तो 2 बजे से 2:15 तक ही बैठूंगी, दूसरे ने कहा मेरा 2:30 बजे का आना है, मैं तो उसमें ही आऊंगी, किसी ने कहा मैं 2:45, किसी ने कहा 3, कोई ने कहा हम तो वैसे 4 बजे आते हैं, पर चलो संगठित की बात, बाबा कहता है थोड़ा जल्दी आएंगे। मैंने कहा मैं बाबा को क्या बोलूं, इतना सुंदर सॉल्यूशन आया, 2 बजे आने वाला भी नहीं रुके, 2:15, 2:30, जिसको आना है एक बड़े हॉल में सब आओ, पर 3 से 3:15 या 3 से 3:20, 20 मिनट सब होने चाहिए। आप समझे? आप समझे इस बात को कि नहीं समझा? समझा? तो हमारा ये सिस्टम आ गया कि जिसको 2 बजे आना कोई को मना नहीं, जिसको 4 बजे जाना कोई मना नहीं, पर 3 से 3:20 तक 20 मिनट सब इकट्ठे होने चाहिए। ये बात क्यों बताती हूं? संगठन की तपस्या का भी महत्व है। अमृत वेले संगठन की तपस्या में एक दूसरे का बल मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने रियलाइज कर लिया ये विषय को 2 साल पहले, जब भी कोरोना आया, कि संगठित सेवा में एकता का क्या महत्व है। समझो मेरे बाजू में कोई बैठा है, चलो चंद्रिका बहन बैठी है, अब चंद्रिका बहन की तपस्या में एकदम बहुत पावर होगा, अब मेरी तपस्या में थोड़ा सुस्ती होगी, तो क्या होगा, वो चंद्रिका का बहन का बल मुझे अलर्ट कर देगा। हाँ, विपिन भाई समझ रहे हैं? अनुभव हो रहा है? तो हमें क्या करना है? हमें नहीं पता है हमारा झुटके वाला योग है, हमारा उबासी वाला योग है, हमारा बैठने का ही खाली योग है, हमारा खाली समय पास करने का योग है, हमें कुछ पता नहीं है। परंतु जब संगठित रूप में होते हैं, एक दूसरे का नेचुरल सपोर्ट मिलता है। हाँ? और हम बेहद का स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। एक अकेले से कुछ नहीं होगा, हमें एकता बहुत 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 जरूरी है। तो वो तो हुई तपस्या में यूनिटी की बात। संगठित तपस्या में हमें यूनिटी की बहुत ज़रूरत है, वो हमें याद। कभी हम अकेले हैं, आप घर में अकेले हो, अपने सेंटर पर अकेले हैं, कोई नहीं आता, तो आप क्या करो, विश्व को सामने रखो, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, सारा विश्व मेरे साथ तपस्या करता है। इसीलिए तो देखो इंटरनेशनल योग है हमारी संस्था में। क्या है? हाँ, इंटरनेशनल योग 3rd संडे को होता है। किस लिए होता है? संगठित रूप का बहुत सामने स्क्रीन में देखने में सुनने में गड़बड़ नहीं करना है, नहीं तो वहीं देखते रहेंगे कौन आया कौन गया, कौन क्लास है कहाँ का, उसमें नहीं जाओ। एकाग्र चित्त से आप लोग सुनो कि यूनिटी की ज़रूरत है, एकता की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। जो जैसा भी है, जो व्यक्ति जैसी है उनको स्वीकार करो। हमको देखो, मैं आपको बताऊं, मैं यज्ञ में सबको रिस्पेक्ट करती हूँ, छोटे बड़े हर एक की विशेषता को, और हर एक के अवगुण है ना उसको भी स्वीकार करती हूँ।
क्योंकि उससे तो जास्ती मेरे में अवगुण होंगे। मैं समा के यहाँ रखती नहीं हूँ। हम यहाँ रखे न किसी भी बात को, बहुत भारी हो जाते हैं, बहुत भारी हो जाते हैं। और भारी होने से फिर कंपटीशन, जेलस। हमें यूनिटी से चलना है ना। हमारे ये फ्लावर वास की यूनिटी है, बुके की यूनिटी है। एक टेढ़ा है, एक मेढ़ा है, एक टेढ़ा है, एक वैसा है, एक वैसा है, पर वो वास कितना अच्छा लगता है। आप फ्लावर वास में देखो, हाँ, सब एक सरीखे हो तो बोरिंग लगता है। हाँ, एक ऐसा है, एक ऐसा है, तो अच्छा लगता है। तो ये भगवान के घर का बुके है। मेरे लिए हर एक बहुत 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 वैल्यूएबल है। भगवान ने मुझे इतने सुंदर परिवार में रखा है। मैं आपको बताऊं, हमारे एकता के लिए हमें क्या प्लानिंग करना होता है। आप सोचते रहो ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है, तो वो जो हमारे जो सोचने के संस्कार है ना, वो अंदर सेटिंग होता जाता है। और एकदम हमारी फाइनल परफेक्शन की स्टेज पर वही व्यक्ति आके खड़ी हुई ना, हमारी स्टेज की हालत खराब, तो वो यूनिटी नहीं रही। अव्यक्त बाप दादा आते, बाप दादा के सामने कैसे कैसे लोग बैठे हैं, बाप दादा कैसे एकदम, हम बच्चों को कैसे देखते हैं। बाप दादा को पता है किस में क्या अवगुण है, पर बाप दादा इतना लव से देखेंगे, इतना प्यार से देखेंगे। अगर हमें संगठित सेवा में एकता को स्थापित करनी है तो हमारे अंदर स्थापित करें। हमको देख के और करेंगे और करेंगे और करेंगे और करेंगे। मेरा परिवार, मेरे भाई बहन है, इन सब को लेके मुझे जाना है। मैं अकेली जाके सीट पर बैठूंगी, मेरा किंगडम कहाँ है। तो ये सब मेरे राज्य के सभी परिवार के। और संगम की, जैसे बहन ने सुना है, एक घड़ी भी वैल्यूएबल है। हाँ? एक घड़ी भी, एक घड़ी भी, एक साल, एक घड़ी भी मैं बिना एकता नहीं रहूं। एक घड़ी भी मैं अकेली नहीं रहूं। मेरा परिवार, मेरा परिवार, मेरा परिवार, ये शक्ति बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। भले 10 मिनट भी, हाँ, हम लोगों का वहाँ नियम होता है। हम घर में जितने भी हैं ना, कभी 2 है, कभी 5 है, कभी 10 है, पर एक नियम है कि सुबह शाम दोपहर कभी भी जितने मेंबर है सब इकट्ठे होने चाहिए, खाली स्माइल करने के लिए, खाली शेयरिंग करने होने ही चाहिए गुड नाइट के पहले। वो रूल है, वो रूल माना रूल, ये तो एकदम गॉडली मिलिट्री है। उसमें चल नहीं सकता कि वो 7 बजे की सो गया और वो 9 बजे सो गया। नहीं, बैठना बैठना बैठना, ये 10 मिनट बैठो, 5 मिनट, कितना भी काम हो, बाद में ऐसे 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 किया, सबको आ जाना है, बस बैठ जाना है। 10 मिनट बैठ लो, कुछ कहना है कह दो, नेक्स्ट डे का प्लानिंग कर लो। फैमिली में एक भी व्यक्ति ऐसे न समझे कि मैं इसमें नहीं हूँ। ये हम प्रैक्टिकल जी रहे हैं, ये हम प्रैक्टिकल जी रहे हैं। नहीं तो हम 30 लोग रहे या 50 रहे, लॉस्ट रहते हैं, लॉस्ट। कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। नहीं नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट। और मैं आपको बताऊं कि हम लोग ने इतने प्रोजेक्ट किए हैं, नैरोबी से अफ्रीका में या वर्ल्ड में प्रोजेक्ट गए हैं, इसका आधार हमारी ये एकता की रिजल्ट। जास्ती डिस्कशन नहीं करते हैं, जास्ती चर्चा नहीं करते हैं, जास्ती डिस्प्यूट में नहीं आते हैं। एक ने कही, दूसरे, समझो मैंने कुछ कहा, फिर टोनी भाई कहेगा बहन ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ठीक है चलो भले,
फिर तीसरा कहेगा चलो जैसे करना है वो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, कोई बात नहीं। तो इतना यहाँ कोई स्ट्रगल ही नहीं है, आराम से वो प्रोजेक्ट फिर धीरे से वो केन्या में ट्रैवल होगी प्रोजेक्ट, वो फिर अफ्रीका में, वो फिर वर्ल्ड के लोग एक्सेप्ट करेंगे इस, क्योंकि उसमें ताकत है संगठित सेवा में एकता का बल। कोई नहीं सोचेगा ये क्या दिमाग लड़ाने वाली बातें आगे खड़ी हुई, कोई नहीं कहेगा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो कोई ये न समझे कि हम तो है पर हम तो कोई काम के नहीं है। हम अपने संकल्पों से, पॉजिटिविटी से ये परिवार में एक बहुत महत्व की व्यक्ति है। भगवान के घर में आए हैं, भगवान के घर में आए हैं तो हमें अपना इम्पोर्टेंस समझना है, क्योंकि हम कुछ करें, दुनिया की एक भी व्यक्ति ऐसी न हो जिसको वो पसंद ना आए, ऐसी हमारी अंदर की एकता हो। उसका बीज अभी से डाल देना है। समझो मैं सरेंडर हुई, माँ को खुशी हो, बाप को पेन हो, तो वो मीनिंगलेस है ना। हमने और चंद्रिका बेन ने 6 मास बहुत पावरफुल तपस्या की। कैसी? कि तुम जा, फिर मैं धीरे से आती हूँ। ऐसी अभी उनको याद भी नहीं होगा। रोज हम तपस्या करते थे कि हमारे माँ को बल मिले, हमारे पिताजी को वो बल मिले जो वो खुशी से हाँ बोले। जब जीवन में माँ बाप की हाँ हो गई, वो यूनिटी है ना, एकता, तो सारे परिवार को कोई ना नहीं बोलेगा ना। हमने ये घर से एस्टेब्लिश किया है, हाँ। तो हमारे माँ बाप को हमने सकाश दिया, जिंदे थे घर में ही थे तो भी उनको फोटो को कि आप लोग हमें छुट्टी दो जो हम भगवान का ये श्रेष्ठ कार्य करें। आज वो यूनिटी अभी हमारे ब्लड में है, हमारे दिल में है, हमारे विचारों में है, हमारे कर्मों में है। तो ये खाली कहने की बात नहीं है, सुनने की बात नहीं है, धारण करके जीवन में करने की बात है। फिर क्या होगा? यूनिटी में कोई डिस्टर्बेंस भी आएगा ना तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। थोड़ी झुकना पड़ेगा ना, कोई बात नहीं, झुक जाएंगे। झुकना भी पड़े तो वो झुकना नहीं लगता है, वो क्या लगता है? हमें अंदर से लगता है कि एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। वो झुकना, वो हमें कुछ जैसे अवार्ड दे रहा है। तो हमें हर एक को, ये व्यक्तिगत की बात है, हर एक को आज होमवर्क करना है कि मैं संगठित सेवा में अपने आप की मन बुद्धि संस्कार की यूनिटी से, आत्मा और शरीर की यूनिटी से बेहद परिवार में किस प्रकार से सेवा कर। मुझे चाहे घर से निकलकर यज्ञ में आई, किसी के भी साथ रहना पड़ा, किसी भी सेंटर पे रहना पड़ा, मधुबन में रहना पड़ा, दिल्ली में रहना पड़ा, जहाँ भी भेजा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता किसी के साथ। क्यों? संस्कार था कि सबके साथ काम करने का, और टेढ़े मेढ़े के भी साथ भी दोस्ती, सबके साथ दोस्ती। तो मुझे जैसे वो नहीं बॉल से खेलते हैं, तो मुझे मैं यहाँ कुछ होल्ड नहीं किया है, कुछ होल्ड नहीं किया है। एकदम इतना मजा आता था। हम वो दिल्ली में हमारी दादी के साथ रहे थे। कौन सी दादी? रुक्मणी दादी के साथ। हाँ, वो रुक्मणी दादी के साथ
हम रहे उसका, तो हमें सब कहते थे कमाल है, आपने तो दादी को अपना बना दिया। काम करो ने, काम तो प्यारे लगते। मैं देखती थी कि कहाँ वो खुश करने की मार्जिन है। मैंने कहा दादी कुछ काम तो है नहीं आज, वो गेहूं की बोरी पड़ी है, मैं साफ कर दूं। अरे मुट्ठी, तुम अफ्रीका से आई, गेहूं साफ करेगी? अरे दादी देख तो देखो तो से, हाँ बोलो। अरे माताएं आएगी करेगी। हमने कहा तो हम कौन है, हाँ? तू करेगी क्या? हमने कहा हाँ, हमने तो घर में बहुत किया है। हम घर में हमारी मम्मी के साथ बैठ जाते थे, 8 भाई बहने, 6 भाई बहने, 4 जो भी, फिर हम सबको 2-2 आना 2-2 आना मिलता था। शाम तक जिसने जितनी थालियां कर ली, हमको पैसा मिलता। याद है ना, हम लोग तो करते थे। तो कहा ठीक है, हाँ चलो। तो मैं बैठती थी ना, घर में 7 लोग थे ना, 7 ही आके बैठ जाते थे वहाँ दिल्ली में। कहती वेदांती तू तो कमाल है, ये सब तुम्हारे साथ गेहूं बीन, कभी ये लोग तो गेहूं नहीं चुने हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो वो गेहूं बीनने वो चुनने में भी ऐसे ग्रुप को बस, और कितना 3 दिन में हो जाता था बस, क्योंकि बहुत होता था, 3 दिन लगता था, हो जाए। सारा दिन तो नहीं कर पाते थे। तो कहने का मतलब कि मुझे कोई जगह दुनिया में डिफिकल्ट नहीं लगा है कि ये सेंटर डिफिकल्ट, ये व्यक्ति डिफिकल्ट, ये लौकिक में भी नहीं, अलौकिक, कोई डिफिकल्ट शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा ना क्लास नहीं कराऊंगी, अनुभव सुनाऊंगी। तो स्वभाव, आज का विषय समूह वालों के लिए हो ऐसा नहीं है, मेरे लिए है। संगठित सेवा में एकता का महत्व। सब मेरे से खुश रहे, मैं सबसे खुश रहूं, उसकी आज तपस्या कर लो। ऐसी व्यक्ति कोई न हो जो मेरे से नाराज हो। नाराज वालों को पॉजिटिव पावर दे दो। आई एम वेरी सॉरी, अगर मेरी कोई गलती है, सॉरी, थैंक यू। ऐसे अच्छे अच्छे शब्द, आई लव यू, इतना सुंदर शब्द है, मैं आपको प्यार करता, मैं आपको प्यार करती। बस आप देख लीजिए, पत्थर भी पानी हो जाएगा और हम जो चाहते हैं वो हो जाएगा। तो ये शक्ति इम्पोर्टेंट इतनी है, चाहे तपस्या में, चाहे सेवा में, चाहे कर्म में, चाहे व्यवहार में, चाहे बोलने में, कहाँ भी ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। परंतु उसको हमें समझना है। हाँ? शरीर एक कहे, आत्मा दूसरा कहे, मन एक कहे, बुद्धि दूसरा कहे, संस्कार कुछ और गड़बड़ कर दे, ऐसे ना। हम परिवार में रह रहे। हाँ? मैं चंद्रिका बेन को कह रही थी कि चंद्रिका बेन, आपका सेंटर बड़ा है, आपके सेंटर पे सेवाएं बहुत है, क्लास के टाइम पे भी सेवाएं होती है, लेकिन मेरी दिल है कि आज जब मैं क्लास कर रहा हूँ संगठित, तो सब होंगे? बोला हाँ सब होंगे। मैंने कहा सब बैठे, सब साथ में, मैं सबका चेहरा तो देखूं एक साथ। तो बोला हाँ सब बैठेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग हो गई ना, उसने जो भी किया हो, जैसे भी सबको बता दिया हो, परंतु आज मैं सबको देख रही हूँ। आप लोगों की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिब है, परंतु मैं एक मानती हूँ, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक, पर यहाँ कॉन्शियसनेस में डाल दो, यहाँ डाल दो, कुछ भी हो जाए, क्लास भगवान का है, सेवा है, वही समय सेवा होती है। पर अरे साल में 6 मास तो बैठे, 3 मास तो बैठे, नहीं तो क्या ये संस्कार बन जाता हमारा कि ठीक है ना, बाद में सुन लेंगे, पहले सुन लेंगे, आगे सुन लेंगे, पीछे सुन लेंगे। तो वो फिर पढ़ाई का जो संस्कार है ना, वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, उसमें हम ढीले हो जाते हैं। तो ये नहीं करो एकदम। मैं क्लास में बैठूँ वो भी इम्पोर्टेंट है। हमारी बड़ी दीदी, आपको पता है, उनके चलने में भी तकलीफ हो, परंतु वो डायरी पेन लेके आ जाती थी, वो डायरी पेन लेके क्लास में आगे बैठ जाते थे। हाँ, अच्छे थे, अच्छी नंबर 1 स्टूडेंट थी। हाँ,
मनमोहिनी दीदी नंबर 1 स्टूडेंट थी, उनसे हम सीखते थे कि देखो इतनी उम्र में भी आ जाती है। तो मैं एक मेरे लिए कल्याणकारी, मैं एक मेरे परिवार के लिए कल्याणकारी, मैं एक विश्व के लिए कल्याणकारी, मैं एक ये विश्व का एक बहुत बड़ा आधार हूँ। अगर मुझ आधार में गड़बड़ होगी तो मेरे द्वारा दूसरे भी हिल जाएंगे, तो मुझे कितना ध्यान देना है। जब ये बात याद रखेंगे तो मैं आपको बताऊं कि वो बीमारी तो आएगी, वो तो आता है, प्रॉब्लम भी आएंगे, पर वो हमारे पुरुषार्थ में कहाँ भी हमें रुकावट नहीं डालेंगे। संकल्प शक्ति महान है। एक होता है सोचना, वो तो साधारण ही होता है, जो 1 मिनट में बहुत बार होता है, बहुत सारे हो जाते हैं। सोचना वो तो चलता ही रहता है, सोच चलता ही रहता है। दूसरा होता है संकल्प, वो थोड़ी उससे ऊंची स्टेज है। संकल्प जो हमारे वो उसमें पावर बहुत होता है। 1 मिनट में वो संकल्प एक भी हो सकता है, एकदम साइलेंस में एक आ जाता है। और तीसरा है श्रेष्ठ संकल्प, जिसका रिजल्ट 100%। श्रेष्ठ संकल्प, उसमें रुकावटें कितनी भी आए, लेकिन आपका जो संकल्प है ना, श्रेष्ठ संकल्प, वो पूरा होता है, होता है और होता है। तो इसीलिए हमें अभी सामूहिक सेवा में हमारे चारों तरफ कोई ढीले भी हो, कोई नेगेटिव हो, कोई ऑब्स्टिकल वाले हो, पर हमारा जो श्रेष्ठ संकल्प है ना, वो हमें रोक नहीं सकता, वो हमें रोक नहीं सकता, क्योंकि वो अच्छा कल्याणकारी श्रेष्ठ संकल्प है। मुझे कोई करने नहीं देते हैं, मुझे कोई बोलने नहीं देते, ऐसे कुछ नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं होता है। कई बार क्या होता है, आपसी परिवार में प्यार के कारण भी कोई कहता है नहीं ये नहीं करना है, या दूसरे कोई कारण से कहता है, ऐसे कुछ होता है। पर आपका जब श्रेष्ठ संकल्प है ना, वो होके रहता है और उसका रिजल्ट, उसका आउटकम बहुत अच्छा होता है। तो आज का जो विषय है, वो विषय मुझसे लगता है। मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे संगठन में रहना है, संगठन से दूर नहीं भागना है, और मुझे सारे संगठन की यूनिटी रखनी है। मैं जिम्मेदार हूँ संगठन की यूनिटी के लिए। वो नहीं करता है, उससे नहीं होता है, नहीं, मैं जिम्मेदार। आप देख लीजिए, होगा, होगा और होगा। मैं नैरोबी से आई हूँ, जितने काम लेके आई हूँ, श्रेष्ठ संकल्प से अपने आप होता। उसमें जैसे मैं आपको एक मैं तो है ना प्रैक्टिकल हूँ, चाहे जो भी जहाँ भी जो भी लगे हुए कनेक्शन में सुन रहे हैं, पर मैं एक्सपीरियंस की बात है। हाँ, हमारे साथ अफ्रीका से हमारी बहन आई है, सेंटर की इंचार्ज, वो यहाँ उसका एक ऑपरेशन, मैंने उसको बोला था कि तू जाएगी, मैं जाएगी, तुम्हारा ऑपरेशन होगा, मैं रहेगी। वो क्या था, श्रेष्ठ संकल्प। समय पर उनका हुआ, समय पर हम आ गए। कल उनका ऑपरेशन हुआ, हमारी दार इस सलाम सेंटर की ललिता बहन का। कल बहन और हम उनने उनको विदाई दिया ऑपरेशन के लिए, फटाफट घंटे में हो गया, रूम में आ गई। बहुत अच्छा है। मैंने बहन को बोला आज मेरा सारा दिन ऑनलाइन बहुत क्लास है, पर मुझे उसका चेहरा देख के उसको जल्दी पावर देना है। तो चंद्रिका भी इंदु बहन ने रात को बोला नहीं नहीं आपको सुबह क्लास है, नहीं जाना है, ये वो। हमने कहा ठीक है। मैंने सुबह को बोला, चंद्रिका बहन कहती देखो आज ये करना है सारे दिन में। हमने कहा ये करना है तो मुझे सुबह को जाने दो,
मैं सुबह 6 बजे गई, संकल्प था ना सुबह जाऊंगी दृष्टि देके। मैं गई, उनको दृष्टि दी। फ्लावर नहीं थे घर में, एक भी फ्लावर तो हॉस्पिटल ले नहीं जा सकते। रात से संकल्प था फ्लावर नहीं होगा तो कुछ उठाऊंगी। मैंने 3 पत्ते उठाए। वैसे वो मंदिर में जाते तो बिली पत्र 3 होते ना, तो मैंने मनी प्लांट के 3 पत्ते लिए। शिव को चढ़ाते ना, मैंने कहा चलो। रास्ते में गाड़ी खड़ी की, फ्लावर की दुकान देख के रश्मि बहन ने। वो फ्लावर वाले को बोला पैसे जितना चाहिए ले, फ्लावर दे दे। बोला अरे उठा लो ना, जितने चाहिए ले जाओ। फ्लावर लेके गए, फ्लावर भी दे के आए। आप सबके सामने आने के पहले आ गई। बस उनको बोला अब जल्दी छुट्टी लेके घर आ जाओ। श्रेष्ठ संकल्प था कि मुझे सुबह सुबह उसको दृष्टि देना है, दे दी। एक सेंस भाई के क्या कह रही हूँ, क्यों कह रही? मैं अपने कोई भी श्रेष्ठ संकल्प को, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, उसको पूरा करके ही रहती। क्यों? मन बुद्धि संस्कार का संगठन, उसमें एकता मिली हुई है। तीनों को मिल के काम करना है। तो आज बच्ची में आप सभी मेरे मीठे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी समय थोड़ा है, करना बहुत कुछ है। अगर हम अपने लिए दृढ़ता नहीं रखेंगे, कोई मदद करने वाला नहीं है। अभी सब हमारे है, कोई हमारा नहीं, ये पक्का कर लेना। कोरोना ने कह दिया, कोई आपका चेहरा भी नहीं देख सकता, आपके रूम में भी नहीं आ सकता, कोई आपको दवाई भी नहीं दे सकता। वो सब नर्सिस डॉक्टर जो भी जितना करे, आपका कोई नहीं। मर गए तो फ्यूनरल में भी नहीं आ सकते। तो सब हमारे हैं, पर कोई हमारा नहीं है। इसीलिए हमारी अपनी यूनिटी वो हमें मदद करेगी। और विश्व सेवा करनी है, विश्व का परिवर्तन करना है, सब हमारे हैं। एक हाथ ऊंचा करे और सब तैयार हो जाए, इतना हमारा दृढ़ संकल्प हो कि सब एकदम हमारे साथ जुड़ जाए। और वो तब होगा आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं आपको प्यार करती हूँ, आप बहुत अच्छे हो। अच्छा नहीं भी होगा ना भी हो जाएगा। और वो खाली व्यक्तियों के ऊपर नहीं, चीजों पर भी प्रयोग करो। कुछ न मिले पानी, आप बहुत अच्छा है, मेरी ये बात को आप हील कर देंगे, मेरी तबीयत को। वो पानी में भी जादू आ जाएगा। तो हमारी जो ये एकता की शक्ति है, वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। हम अपने वही स्वभाव में, वही संस्कार में, वही आदत में पड़े रहेंगे न, तो हम वहाँ ही रह जाएंगे। कोई हमारे लिए रुकने वाला नहीं है, कोई नहीं। ये दादी आ गई, बाप दादा अभी आना बंद कर दिया, सूक्ष्म वतन बैठ गए, कोई हमारे लिए इंतज़ार नहीं करेगा। हर एक अपने टाइम पे चला जाएगा। फिर हम वो करेंगे, पश्चाताप करेंगे। वो पश्चाताप जो है ना, वो बहुत डिफिकल्ट बात है। हमारा ये शरीर है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको कैसे चलाए, उसको कैसे चलाए, उसकी कोई भी तकलीफ है समझो और सॉल्यूशन निकालो। कई लोग कहते हैं हमको क्लास में झुटकाते अमृत वेला, क्यों आता है? ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाता है, तो डालो ना ऑक्सीजन। क्यों झुटके खाते हो? हम झुटके खाएंगे, उसका वाइब्रेशन दूसरों को डिस्टर्ब करता है। तुमको झुटका क्यों आता है? चलो कोई दिन ठीक है, अभी रोज आपकी दवाई लेते हो, रोज आपको झुटके आते हैं, तो आप दूसरों को क्या मदद कर रहे हो? यूनिटी में आपका सपोर्ट क्या है? अगर आप झुटका खाओ तो दूसरे आपको देखेंगे तो सही कि नहीं, आपने तो सो लिया अच्छी तरह से, पर दूसरे अपने यूनिटी को क्या हेल्प किया, ग्रुप को क्या हेल्प किया?
वाइब्रेशन झुटके का बनाया, बिल्कुल रॉन्ग है। इसमें एक्सक्यूज नहीं, मेरी दवाई का कारण है, मेरा ये कारण हो, कोई भी कारण हो उसका निवारण करो। आप सबसे जास्ती बड़ा तो प्रॉब्लम मेरा आँख का है, मेरे को इतना बड़ा आँख का प्रॉब्लम है, तो मैं आँख को बोलती हूँ तेरा प्रॉब्लम तू जान, तुझे सब कुछ करना है, सब कुछ करना है। हाँ, तो क्या है, आँख मेन जो है उसमें ही प्रॉब्लम है, तो भी मैं उसमें एक्सक्यूज़ नहीं करती हूँ। तो आप लोगों को मेरा कहना है, हाँ, आप सबको मेरा ये कहना है कि आपको जो भी तकलीफ है उसका सॉल्यूशन निकालो ने। आज की दुनिया में तो इंस्टेंट सॉल्यूशन है, कितनी बातों का सॉल्यूशन है। बीमारी को पकड़ के क्यों रखते हैं? ये ऑक्सीजन ने कभी बिल भेजा? आया था बिल चंद्रिका में कि ये यहाँ ये घर में कितना ने कितना ऑक्सीजन लिया? आया भाई? ये अकाउंट वाले आया कहीं बिल आया? तो फिर प्यार से लो ने, जितना चाहिए लो, खुले दिल से लो। पर ये ब्रेन है ना, उसमें ऑक्सीजन डालो, ब्रेन की नर्व्स को एक्टिव करो। वो जितनी ब्रेन की नर्व एक्टिव होगी उतना फिर आपको झुटके बुटके नहीं आएंगे। हाँ? और हमारा नियम और सिस्टम एकदम, कुछ दूसरे को नहीं देखो, वो आता है कि नहीं क्लास में, वो करता है कि नहीं, वो ये नहीं करता है, वो नहीं करे तो नहीं। आपके संकल्प, आप एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, और कभी यहाँ भारी नहीं। हाँ, वो पेट में खाना जाता है, भारी लगता है ना, लगता है ना, जब तक वो डाइजेस्ट हो, लगता है ना। हाँ? आप ठीक सांस न ले सको तो यहाँ भारीपन लगता है। हाँ? क्योंकि यहाँ पूरा एक्शन नहीं होता है। हाँ? देखो, ये बॉडी की एक एक ऑर्गन की भी यूनिटी चाहिए। हाँ? तो हमें ये सब हमारे जो ऑर्गन है ना, वो ऑर्गन को भी यूनाइटेड करना है। हाँ? सारे बॉडी में जो नर्व्स है वो एक एक कॉर्नर में जाती है, सभी जगह जाती है। उसको दवाई चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको जो चाहिए दो। हाँ, ऐसे नहीं लॉस्ट रहे। हाँ, हम लॉस्ट रहे और हम पता ही ना चले कि हम क्या करें, ऐसे नहीं। हाँ, हमारे शरीर के एक एक ऑर्गन से भी हमारा एकता रहे। हाँ, वो एकता भी बहुत जरूरी है सेवा में। हाँ, नहीं तो जब भी सेवा का टाइम होगा तो एक्सक्यूज़ होंगे, आज ये हुआ, आज वो हुआ, फिर वो हुआ, फिर वो हुआ, क्योंकि हमारे ऑर्गन की भी यूनिटी नहीं है। तो हमारी अभी यूनिटी की जो बात है, एकता की बात है, वो खाली लोगों के साथ नहीं है, शरीर के साथ है, संस्कारों के साथ है, मन के साथ है, सब बातों के साथ है। और जहाँ जैसे मोल्ड होना है वहाँ वैसे मोल्ड हो जाए, वैसे काम कर ले, फ्लेक्सिबल है। जब फ्लेक्सिबल होते हैं ना तो लाइट रहते हैं, टाइट नहीं। हाँ? किसी भी बात में टाइट नहीं। तो ये बातों का जितना हम व्यवस्थित ध्यान रखेंगे, हाँ, तो व्यवस्थित ध्यान रखने से बहुत फायदा होता है। तो आज मेरा आप सबको कहना है, तन की यूनिटी करो, मन की यूनिटी करो, संस्कार की यूनिटी करो, परिवार की यूनिटी करो। और ये परिवार में मैं एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति हूँ, ये याद रखो। जितने भी यहाँ घर वाले बैठे हैं या क्लास वाले बैठे हैं, ये याद रखो, अमृत वेला इम्पोर्टेंट है और क्लास इम्पोर्टेंट है, और समूह में करना इम्पोर्टेंट है। मुझे नहीं पता है कि किस प्रकार से हर एक कर सकते हैं, पर हमको तो बाबा ने ये पाठ पक्का कराया है, और ये पाठ से हाँ, हम सब एक दूसरे से इतने खुश है कि बात मत पूछो, इतने खुश है। हाँ, और ऐसा ही चलता रहे। तो आप सभी जहाँ भी हो, हाँ, ये यूनिटी अलग अलग प्रकार की सोचो, समझो और अपने जीवन में करो, तो फायदा ही फायदा।